हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएनसी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमारे पास एक कैपिटल आर रेडियस की रेजिस्टिव कॉइल है जो कि अपनी एरिया के पैरेलल एक्सिस है ना, एरिया के पैरेलल एक्सिस के अलोंग ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है ना। जैसा कि आप ये देखो, ये पैरेलल है, ये कॉइल है, ये कुछ इस तरह से रोटेट कर रही है मैग्नेटिक फील्ड में। मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? आउटवर्ड है। मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? आउटवर्ड है। तो ये रोटेट कर रही है कुछ इस तरह से। तो फ्रेंड्स, हमें बताना है इंड्यूस्ड ईएमएफ ई एंड आई, और प्लॉट करने हैं ग्राफ ई वर्सेस टी एंड आई वर्सेस टी के। तो फ्रेंड्स, काफ़ी चीज़ें डिस्कस करनी है इस क्वेश्चन में। तो पहले आप अपने से इस क्वेश्चन को ट्राई कर लो, उसके बाद आ जाओ मेरे डिस्कशन पे। तो फ्रेंड्स, बात करें इसके सॉल्यूशन की, तो फ्रेंड्स, क्योंकि अपने एरिया के पैरेलल एक्सिस के अलॉन्ग घूम रही है, तो क्या होगा, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल है वो कंटिन्यूअसली चेंज होता रहेगा। और कैसे चेंज होगा फ्रेंड्स? कैसे चेंज होगा? ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, तो इसका जो एंगल रहेगा थीटा, है ना, एरिया वेक्टर का जो एंगल रहेगा मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा, वो हो जाएगा ओमेगा टी। तो फ्रेंड्स, लेट आफ्टर टाइम टी कॉइल रोटेट्स एंगल थीटा। मान लेते हैं कि, है ना, कि स्मॉल टी टाइम में कॉइल थीटा एंगल रोटेट करती है। तो फ्लक्स थ्रू कॉइल एट दिस इंस्टेंट, तो उस इंस्टेंट पे कॉइल से पास होने वाला फ्लक्स कितना है? तो फ्लक्स फाई क्या हो गया होता है? फ्लक्स फाई होता है बी ए कॉस थीटा। और थीटा क्या होता है? थीटा होता है एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। तो वो क्या है फ्रेंड्स? वो यहाँ पर है थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। मैंने अभी बताया क्योंकि कॉइल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रही है अपनी पैरेलल एक्सिस के अलोंग, तो एरिया वेक्टर का एंगल कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग, और उसकी वैल्यू क्या है? ओमेगा टी। अगर आपने सर्कुलर मोशन ठीक से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर जो थीटा है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो थीटा की जगह ओमेगा टी को रख देते हैं। तो फाई क्या हो गया? बी ए कॉस ओमेगा टी। फाई क्या हो गया? बी ए कॉस ओमेगा टी। तो अपने पास फ्लक्स है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कैलकुलेट कर सकते हैं। इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है मॉड ऑफ डी फाई बाई डी टी अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ। फाई को डिफ्रेंशिएट करेंगे, कॉस है ना, बी ए तो कांस्टेंट है, कॉस ओमेगा टी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी, है ना, और माइनस के साथ आएगा क्योंकि कॉस का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा। और फ्रेंड्स, अंदर में ओमेगा टी है तो ओमेगा टी भी डिफ्रेंशिएट होगा, तो ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? ओमेगा, तो ओमेगा बाहर आ जाएगा। तो ये हो गया माइनस बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। क्योंकि ये मॉड में है तो इसका मैग्नीट्यूड ले लिया जाएगा, तो ई की वैल्यू आ जाएगी बी ओमेगा ए साइन ओमेगा टी। अब बी ओमेगा ए को हम क्या बोल रहे हैं? ई नॉट, है ना, बी ओमेगा ए को हम बोल रहे हैं ई नॉट साइन ओमेगा टी। और ये हो गया इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब इंड्यूस्ड करंट की बात कर लेते हैं, आई। तो आई क्या हो जाएगी? ई बाई आर, ईएमएफ बाई रेजिस्टेंस। तो ये ईएमएफ कितना है? बी ओमेगा ए साइन ओमेगा टी, तो बी ओमेगा ए डिवाइड बाई स्मॉल आर साइन ओमेगा टी हो जाएगा। और इसको हम बोल रहे हैं आई नॉट। तो आई क्या हो गया? आई नॉट साइन ओमेगा टी, और आई नॉट क्या है? बी ओमेगा ए बाई स्मॉल आर। तो अपने पास इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ दोनों आ गए। तो पहले इंड्यूस्ड ईएमएफ का प्लॉट बना लेते हैं।
इंड्यूस्ड ईएमएफ की टी इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू क्या है, पहले तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो फ्रेंड्स अगर आपको समझ में आता हो तो आपको पता है कि ये साइन का प्लॉट बनाना है, तो कुछ सोचने समझने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ साइन का प्लॉट बना देना है। नहीं पता है तो आप वैल्यू पुट करके देख लो। टी इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू पुट करोगे, टी इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू पुट करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 0, है ना। टी इज इक्वल टू पाई बाई टी इज इक्वल टू टी बाई 2 रखोगे, टी इज इक्वल टू टी बाई टू रखोगे तो फिर से वैल्यू 0 आ जाएगी। टी इज इक्वल टू टी बाई 4 रखोगे, है ना, ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई बाई टी, और टी बाई 4 रखोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा पाई बाई 2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, है ना। तो टी बाई 4 पे इसकी वैल्यू क्या है 1, तो टी बाई 4 पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी ई नॉट। इसी तरह से टी बाई 2 पे 0 आएगी, 3 टी बाई 4 पे आएगी इसकी वैल्यू माइनस ई नॉट, और फर्दर, है ना, फर्दर आप मूव करते चले जाओगे तो आपको इसका प्लॉट मिल जाएगा साइन का। इसी तरह से आई पे आ जाओ, तो आई की वैल्यू क्या है आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो फ्रेंड्स ये साइन का फंक्शन है, तो साइन का फंक्शन ऐसे ही ड्रॉ कर दो और पीक वैल्यूज़ ले लो आई नॉट और माइनस आई नॉट। अब बात करें फ्रेंड्स इंड्यूस्ड करंट की, अगर डायरेक्शन की बात करें कैसी फ्लो करेगी, तो आप देखो ये कैसा रोटेट कर रहा है, ये ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है ना, ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है। तो फ्रेंड्स जब ये ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा होगा तो इसके अंदर का फ्लक्स जो है वो रिड्यूस कर रहा होगा, फ्लक्स रिड्यूस करेगा, तो इंड्यूस्ड करंट क्या चाहेगी, फ्लक्स रिड्यूस करेगा तो इंड्यूस्ड करंट क्या चाहेगी, फ्लक्स को बढ़ाया जाए। तो फ्लक्स को बढ़ाने के लिए वो मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी को बढ़ाना चाहेगी, और उसके लिए वो एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस करेगी। तो एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, आउटवर्ड है। आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस करने के लिए करंट को कैसा फ्लो करना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो फर्स्ट हाफ में जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन होगी वो होगी एंटी क्लॉकवाइज। सेकेंड हाफ में क्या हो जाएगी, ये क्लॉकवाइज हो जाएगी। थर्ड हाफ में फिर से एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। तो इस तरह से इंड्यूस्ड करंट फ्लो करेगी इस कॉइल में, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो यही कुछ चीज़ें सिखानी थी फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में। आई होप आपको समझ में आई होंगी। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में।